काफ़ी फेटल भी हो जाते हैं कभी-कभार। मतलब मैंने बहुत जगह सुना भी है कि उनको काफ़ी घोस्टली एनकाउंटर्स भी होते हैं, इसमें पैरानॉर्मल से चीज़ों से रिलेट कर देते हैं इनको। तो तेरा कुछ ऐसा एनकाउंटर हुआ Yes, आज तक? काफ़ी yes, हुआ है। तो हेलो एवरीबॉडी एंड आज हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट है चैनल पे। एंड ये पॉडकास्ट स्लीप पैरालिसिस के बारे में एंड हमारा दोस्त, हमारा गेस्ट मस्ती AKA सरपी यहाँ पे मौजूद है एंड ये आज अपने स्लीप पैरालिसिस के एक्सपीरियंस के बारे में हमें बताएगा। तो सरपी, ओवर टू यू। Okay, so मेरा फर्स्ट स्लीप पैरालिसिस का एक्सपीरियंस हुआ था अराउंड 3 years ago अच्छा, when I was in 8th or 9th standard ओके, अच्छा। and उस टाइम मेरे को डार्कनेस से बहुत डर लगता था. So like we सेम always सेम। had a small light on. We always had a small light on in our room. Like मैं और मेरा भाई साथ सोते थे क्योंकि उस टाइम मैं थोड़ा छोटा था. हाँ, So this one night मेरे भाई ने लाइट ऑफ करके रखी थी. ओके। So I was just sleeping and suddenly like मेरी आंखें खुली, ठीक है, बट आई कुडंट मूव. So I was like what the hell is happening. मतलब I could look around but I couldn't move, I couldn't speak. बस मेरी आंखें आसपास देख पा रही थी. एंड जब पूरा अंधेरा होता है तब आपकी आंखें काइंड ऑफ एडजस्ट कर लेती है डार्कनेस से हाँ, एंड यू कैन समवट सी अराउंड द रूम. हाँ, वो सो एडजस्ट लाइक हो जाती है आँखें। हाँ जी. तो लाइक दरवाजा बंद था रूम का एंड आई सॉ दिस टॉल फिगर. आई सॉ लाइक अराउंड 7 or 8 feet tall एंड इट वाज वेयरिंग अ हैट. ओके. अच्छा, तो बहुत फ्रीक आउट हो गया था क्योंकि पता नहीं था उस टाइम क्या है स्लीप पैरालिसिस एंड ऑल के बारे में कुछ भी नहीं पता था. हुँ, बहुत फट गई थी एंड हाँ, तो लाइक मैं हिल भी नहीं पा रहा था. सो द बेस्ट थिंग आई फाउंड आउट कि इससे बाहर कैसे निकलूं. पहले तो उसको काफी देर तक देखा. हाँ, उसके बाद मैंने सोचा ओके इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर, इट्स जस्ट लर्किंग अराउंड द कॉर्नर ऑफ माय आई. सो व्हाट कैन आई डू अबाउट इट. ये कहीं जा नहीं रहा है बट ये मुझे कुछ कर भी नहीं रहा है. इट्स जस्ट एग्जिस्टिंग देयर. हाँ, क्या पता मेरे माइंड में ही हो बट इट फेल्ट सो रियल. तो मैंने सोचा अब मैं इस सिचुएशन में कुछ कर नहीं सकता हूँ. आई कैन नॉट मूव, आई कैन नॉट स्क्रीम फॉर हेल्प. सो द बेस्ट वे आई फाउंड आउट ऑफ इट इज कि मैंने अपनी आंखें बंद कर ली. ठीक है, मैंने बस अपनी आंखें बंद कर ली एंड आई होप्ड फॉर स्लीप. तो आई होप्ड स्लीप फॉर स्लीप एंड पैरालिसिस आई डोंट नो बेसिकली। अराउंड 4 or 5 in the morning. हाँ, समझ गया, स्लीप समझ गया। पैरालिसिस इज बेसिकली लाइक हाँ आपका ब्रेन एक्टिव होता है, आपका ब्रेन अवेक होता है लेकिन आपकी बॉडी अस्लीप होती है. हाँ, सो यू कांट परफॉर्म बॉडीली फंक्शंस लेकिन आपका ब्रेन फुल्ली फंक्शनल होता है. लाइक यू कैन लुक अराउंड, यू कैन सी व्हाटएवर इज हैपनिंग, तो काइंड ऑफ आप मतलब यू कैन मतलब फील अवेक हो थिंग्स. लेकिन आपका माइंड आपके साथ गेम्स खेल रहा है और आप कुछ कर नहीं सकते, ये है मतलब थर्ड पर्सपेक्टिव से आप देख रहे हो अपने आप को। हाँ जी, हाँ एक्चुअली इट्स लाइक यू आर लुकिंग योरसेल्फ इन अ थर्ड पर्सन व्यू. आप सब कुछ देख सकते हो बट आप कुछ कर नहीं सकते. इट्स लाइक आपका बॉडी स्विच ऑफ हो रखा है. यू आर मेंटली अवेक बट यू आर फिजिकली asleep. समझ गया। तो ये So तो that is sleep मतलब paralysis. तो ये काफ़ी फेटल भी हो जाता है कभी-कभार। मतलब मैंने बहुत जगह सुना भी है कि उनको काफ़ी घोस्टली एनकाउंटर्स भी होते हैं, इसमें पैरानॉर्मल से चीज़ों से रिलेट कर देते हैं इनको। तो तेरा कुछ ऐसा एनकाउंटर हुआ आज तक? Yes, काफ़ी। yes, हुआ है. It happened last year in Singapore अच्छा, and I was out in Singapore with my family. अच्छा, अच्छा। So like हमारा last day था ट्रिप का and the next day we had flight back हाँ, to India. So I was sleeping with my sister ठीक है। and it was like 2 or 3 in the night and मेरी आंखें खुली. ठीक है. हाँ, एंड इससे पहले मेरे को काफी बारी स्लीप पैरालिसिस हुआ है. सो आई वाज लाइक कोई बात नहीं, ये भी वन ऑफ दोज इंसिडेंट्स. हुँ, बहुत चिल था. एंड देन सडनली लाइक मैंने अपने साइड पे देखा, माय सिस्टर वाज asleep. हाँ, देन आई लुक्ड एट टॉप ऑफ मी. आई फेल्ट समथिंग. ओके, आई वाज लाइक ये तो पहले कभी नहीं हुआ. अच्छा, एंड देन आई सॉ अ घोस्टली फिगर. ओके, एंड इट वाज सो रियल, इट वाज सो रियल. लाइक आई कांट डिस्क्राइब. जैसे आप बाकी चीजें देखते हो अपने सराउंडिंग्स में, इट वाज एग्जैक्टली लाइक दैट एंड इट वाज ऑन टॉप ऑफ मी. आई कुड फील इट, आई कुड लिटरली फील इट. तेरे टॉप पे क्या था? तेरे ऊपर मतलब बेसिकली? मेरे ऊपर इट वाज अ वुमन, इट वाज अ गर्ल. लाइक इट वाज रिजेंबलिंग माय सिस्टर वेरी मच. एंड अच्छा, उस टाइम पे मेरे को लगा
व्हाट इज हैपनिंग, लाइक मेरी दीदी तो मेरे साइड पे सो रही है एंड ये चीज मेरे ऊपर है, ये क्या है। तो बहुत फट गई थी उस टाइम हाँ, एंड closing my eyes did not work because I could physically feel it on top of me at that moment. एंड उस टाइम पे मेरी दीदी का फोन बजता है, ठीक है। हाँ, उस टाइम पे मेरी दीदी का फोन बजा एंड नाउ फॉर अ फैक्ट दैट आई नो कि इट वाज सो रियल इज द नेक्स्ट मॉर्निंग आई चेक्ड द फोन एंड उसमें लिटरली वहां पर एक कॉल था। सो ये मेरे को पता है कि सपना नहीं था। तो उनका फोन, नाउ शी इज अवेक एंड दिस थिंग ऑन टॉप ऑफ मी इज नॉट देयर एनीमोर। तो इसका नाउ दीदी इम्पैक्ट ने क्या था फोन तेरे अटेंड पे? करा, ठीक है। आई वाज हाँ, स्टिल इन द स्लीप पैरालिसिस। अच्छा, इसका ओके। इम्पैक्ट अभी खत्म थोड़ी हुआ है भाई। नहीं लाइक इट वाज मतलब लाइक तेरे को जब फीलिंग क्या दीदी हुई ने थी उस फोन टाइम बंद पे? कर लिया उस टाइम पे तो भाई एकदम फट गई थी बिकॉज इट वाज समथिंग लाइक आई हैड नेवर एनकाउंटर्ड अ फिजिकल एक्सपीरियंस, अ फिजिकल स्लीप पैरालिसिस एक्सपीरियंस एंड इट वाज द फर्स्ट टाइम एंड द ओनली टाइम आई एनकाउंटर्ड अ फिजिकल एक्सपीरियंस। अच्छा, तो लाइक उसके बाद जब मेरी दीदी वापस सो गई थी एंड देन आई सॉ दैट फिगर अगेन बिहाइंड हर दिस टाइम and ओके। then I woke up, then I physically also woke up and it was not there anymore, तो ये सब सिंगापुर but में it था? was so real. हाँ जी, ये सब सिंगापुर में था and the next day uh, like I couldn't sleep the whole night and the next day मैं दवाई लेकर ही सोया था एरोप्लेन में, पूरा टाइम एयरपोर्ट पे भी नहीं सो पाया था। लाइक आई फेंटेड फॉर अ व्हाइल एट द एयरपोर्ट ओह बट माय फिर मेरे को दवाई वगैरह देके एरोप्लेन में सुलाया गॉड! गया एंड अच्छा, उसके अगले 3 रातें भी मैं नहीं सो पाया था। तो ये 1 साल पहले की बात है। हाँ, 1 साल पहले की बात तो है। अभी रिसेंटली ऐसा कुछ एनकाउंटर हुआ है मतलब स्लीप पैरालिसिस से रिलेटेड? See, the thing with sleep paralysis is जब आपका माइंड कुछ कर नहीं पाता, ठीक है, यू आर लुकिंग अराउंड योर सराउंडिंग्स, देन योर माइंड टेंड्स टू मेक अप थिंग, ओके हाँ, थिंग्स। तो फिर मोस्ट केसेस में इट्स शैडो पीपल, हाँ, लाइक हाँ, यू सी शैडोज एंड स्टफ विद आईज एंड कुछ भी यू कैन सी रैंडम थिंग्स। फॉर मी इट्स शैडो पीपल around my bed everywhere, like distance पे पास भी, but most of the times it's not physical as such. So जब शुरू शुरू में होता था 30 साल पहले, तब तब थोड़ा डर लगता था। हाँ। उसके बाद इट वाज लाइक अ नॉर्मल थिंग। अभी रिसेंटली भी मेरे साथ हुआ था एंड इट वाज दिस किड टाइप ऑफ थिंग, अ किड शैडो, अच्छा, बट उससे ज्यादा कुछ होता नहीं है। ओ भाई! सो या the first few experiences can be थोड़ा traumatizing, जैसे मेरे लिए सिंगापुर वाला था, क्योंकि हाँ, उससे हाँ। पहले तो I was used to it, but the सिंगापुर वाला experience was truly a traumatizing moment for me. अभी हाँ, तक याद है, तो अभी तक वो ये स्लीप फिजिकल फीलिंग पैरालिसिस याद है। किस चक्कर में होता है? मतलब कोई स्पेसिफिक रीज़न है कि मतलब ऐसे ही आउट ऑफ नोवेयर हो जाता है ये? ओके, सो काफी रीजंस हो सकते हैं जैसे कि अगर आपका स्लीप शेड्यूल अच्छा नहीं है, ठीक है। हाँ, वैसे तो एज सच आई डोंट थिंक कि इसका कुछ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि उन दिनों में मैं इतना ज्यादा डार्क कंटेंट कंज्यूम करता भी नहीं था हुँ। and all this was happening with me and the hat man I told you about, when I started हाँ, हाँ, researching हाँ, हाँ। about it, तब मेरे को पता चला कि कॉमन है I बहुत। was हाँ, I was not the only one who sees this entity called hat man. Many people see it. So तब मुझे पता चला कि it's mostly random, but somewhere I feel कि it's not random. Like how can people all around the world see the same thing, the same figure, just how I described it? वैसे ही काफी सारे लोगों ने उसको describe किया हुआ है. So somewhere I feel कि sleep paralysis इज़ रियल। scientifically explainable phenomenon नहीं है, ठीक है? Like there are actually some portals or realms, तो ये स्लीप non-earthly realms. पैरालिसिस जो है ये बेसिकली एक तेरे साथ नहीं है बट एक कॉमन इल्यूजन है सबके साथ। माइंड उनके साथ गेम्स खेलता है कि सबको एक हैंड वाला फिगर दिख रहा है, ठीक है, इन द रूम, या शैडोई फिगर्स दिख रहा है। तो ये हाँ, जनरली shadow figures is a common thing. तो ये Shadow डार्कनेस से figures, रिलेटेड है। हाँ, could be. It could be related to darkness, but it could also be related to cells in your mind or anywhere in your body which are fatigued. Like अगर आपका mind बहुत थका हुआ है, it's very stressed out, हाँ, then it tends to make up illusions. Like हाँ, अगर हाँ, आप हाँ। अपने आंखों को कवर कर लोगे अपने fingers से थोड़ा टाइट दबाओगे, then after a few minutes you start seeing random objects like gears or candies flying around. हुँ। ये भी एक illusion है.
So it's like your mind trying to make up things to fill that void जो खाली बचा हुआ है. क्योंकि So जैसे I guess sleep paralysis भी मेरे को खुद उसी बहुत में include हो जाता है. डार्कनेस से ना, अंधेरे से बहुत डर लगता है। मतलब मैं अपने रूम में 2 लाइट ऑन करके सोता हूँ, एक लॉबी की लाइट ऑन करके सोता हूँ एंड एक सेंसर वाली लाइट है ना, वो ऑन करके सोता हूँ। एक बार मैंने वो लाइट ऑफ कर दी क्योंकि मैं थोड़ा नींद में था, मेरे को नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने वो लाइट ऑफ कर दी एंड आई वाज ट्राइंग टू स्लीप। बट जैसे मैं लाइट ऑफ करके अपने बेड पे लेटा हूँ, मेरे को इनवेरिएबली, हर बार की बात है, जब भी मैं अंधेरे को देखता हूँ तो मेरे को वहाँ पे ना कुछ शैडोई फिगर्स फॉर्मेशन होती हुई दिखती है उनकी। मतलब कभी कोई टॉल हैट मैन और वो सब, एंड मैं स्लीप में नहीं होता, मैं जागा होता हूँ, तो मेरे को ये चीज़ें दिख रही होती है। तो इज इट रिलेटेड टू Yep, मतलब स्लीप पैरालिसिस? it could be, but in most of the cases it's your mind trying to fill that void. See, जब आपको कुछ चीजों के answers नहीं मिलते ना, then you try and find the answers to them, but somewhere like you cannot find the answers to them. So your mind tries to find answers to them, and to fill that gap, तो आपका mind चीजों को make up करने लग जाता है. समझ गया। Yes. तो बस आपके साथ कभी like sleep paralysis का experience हुआ है? मेरे साथ इन जनरल तो आज तक कभी हुआ नहीं, लेकिन मेरे को डार्कनेस से तो डर लगता है, तो वही काउंटर पार्ट कर जाता है उस चीज़ को, तो काइंड ऑफ पार्शियल कह सकते हैं Partial sleep पैरालिसिस। paralysis. Okay, okay. हाँ हाँ, तो मैं कह रहा था कि मेरे को ना पार्शियल स्लीप पैरालिसिस हुआ था एक बार, मेरे को भी याद आया जो तूने अभी टॉपिक छेड़ा उसके रिगार्डिंग। तो क्या हुआ था, मैं एक बार ना बेड पे सो रहा था, मे बी मैं 9 ईयर्स का हूँ, 8-9 ईयर्स की रेंज का। तो मैं सो रहा था एंड मेरे को भी क्लियरली याद नहीं आ रहा, बट मेरे राइट साइड पे डोर था, ठीक है, रूम को एंट्रेंस का डोर था वहाँ पे। तो मैं नींद से उठा, कुछ 2-3 बज रहे होंगे, एंड मैं देखता हूँ जैसे हम बुक की पेजेस को टर्न करते हैं ना, ऐसे तो बड़े सारे पेजेस ऐसे टर्न होने लगते हैं। हाँ हाँ. तो सिमिलर चीज़ हुई थी डोर पे। तो ऐसा लग रहा था जैसे ना डोर के कोई पेजेस ऐसे टर्न कर रहा है, एंड डोर नहीं है, बुक है। तो फिर मेरे को कुछ तो अजीब सा लगा था, एंड तभी डोर खुल गया, एंड डोर के पीछे कुछ शैडोई सी फिगर थी। और उस टाइम पे मैं इतना ज़्यादा डर गया था, इतना हॉरिफाई हो गया था मैं, कि मतलब अभी तक मेरे को वो याद है चीज़, बट मेरे को पता नहीं मैं कैसे बताऊं। लेकिन फिर मैं एक्सपीरियंस को मैंने ओवरकम कर लिया, मैंने कहा कि मे बी इल्यूजन होगा, तो मैं इसको कह सकता हूँ कि स्लीप पैरालिसिस था, बट मतलब आई कैन नॉट रिलेट दैट मच। जो तूने एक्सपीरियंस बताया वो काफ़ी कॉमन है स्लीप पैरालिसिस में। हाँ हाँ. यस. हाँ एक्चुअली जब मैं बच्चा था तब मेरे को भी एक बहुत ही अजीब सा नाइटमेयर बहुत बार आता था, लाइक रिकरिंग नाइटमेयर, कि लाइक मेरे घर पे एक टेडी था. सो आई ऑलवेज यूज्ड टू हैव दिस नाइटमेयर कि वो टेडी मेरे कमरे के दरवाजे के सामने खड़ा है, एंड इट्स ट्राइंग एंड कमिंग टू किल मी, एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू गेट स्कैर्ड एंड गो टू माय मॉम एंड डैड टेलिंग अबाउट इट, एंड दे यूज्ड टू से कुछ नहीं है ऐसा. बट वो नाइटमेयर काफी when I was like 6 or 7 years old, I guess. So this story है, but नाइटमेयर से बहुत पुराना nightmares are common. Same. क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या कि फ्रॉम द पास्ट 3 years मेरे को सपने बिल्कुल नहीं आते, जो रात को कुछ नहीं होता, या तो टोटली ब्लैंक होता है, ठीक है, या तो अगर कोई सपना आता है तो वो भी नाइटमेयर होता है, मतलब कोई अच्छे सपने नहीं आते मेरे को। तो ये मेरे साथ सीन है, मेरे को दूसरों का नहीं पता, लेकिन मेरे साथ ये बहुत है, मतलब सपने आते ही नहीं। मेरे को आते हैं, आई एम ऑन द ब्राइटर साइड। चैनल डार्क है तो डार्क सपने आते हैं भाई, बहुत डार्क सपने आते हैं आजकल तो। एंड एक मैं डार्क सपना शेयर करता हूँ। तो उसमें हुआ क्या कि मैं सेम सिनेरियो में हूँ, अपने घर पे ही हूँ, जी बिल्कुल, अपने फैमिली के साथ खाना खा रहा हूँ, ठीक है। आउट ऑफ नोवेयर मेरे फैमिली के मेंबर्स सारे मेरे को स्टेयर करने लग गए, एंड मेरे को पता नहीं हुआ क्या, एंड मेरे हिसाब से सपने में, जो नाइटमेयर में आफ्टरनून का सीन था, एंड स्लोली बाहर का जो वेदर है वो रेनी काइंड ऑफ हो गया, एंड सब मेरे को घूर रहे हैं। तो मेरे को लगा कुछ तो प्रॉब्लम है। फिर मैं चेयर से उठ गया एंड आई वॉज अबाउट टू गो इन माई रूम,
बट मैंने देखा कि कुछ तो ऐसा हुआ, सबकी आँखें ग्लो करने लग गई एंड अब मैं उस पॉइंट पे काफ़ी टेरिफाई हो गया था। तो मैंने कहा ये क्या सीन है, ये क्या हो रहा है? एंड फिर उसमें से मैंने देखा मेरी मॉम ने टेबल को एक हाथ से उठा दिया, मतलब एक 100 किलो का अच्छा। टेबल होगा, उसको एक हाथ से उठा दिया एंड दीवार पे फेंक दिया। तो मैंने कहा ओ डेफिनेटली भाई। कुछ ना कुछ तो रॉन्ग है, कुछ तो गलत है। फिर देखा मेरा छोटा भाई जो है वो आ रहा है मेरे पास, मेरे को मारने के लिए आ रहा है मेरे पास। तो ये सारे इंस्टेंसेस देखे मैंने। एट द एंड ऑफ द नाइटमेयर मैंने देखा कि मेरे को मेरे फैमिली मेम्बर्स ने दीवार की तरफ, मतलब कह सकते हैं कि जैसे चोक होता है ना, तो मेरे को ऐसे गले से पकड़ा एंड दीवार के अंदर इतनी पावर से डाल रहे मेरे को दीवार के अंदर। तो दैट मोमेंट मैं अपनी नींद से उठ गया एंड मेरे को सही में अपने गले में दर्द होनी शुरू हो गई थी उस पॉइंट पे। तो मतलब ये मेरे को पता अच्छा। नहीं कि ये क्या सीन है एंड मेरे साथ ऐसी बड़ी बार होता है कि जो सपने में मेरे को जहाँ पे लगी या कुछ हुआ उस पॉइंट पे मेरे को रियल लाइफ में दर्द होता है। Same, like I have had these marks on my arms and behind my back after a very bad dream. हाँ मतलब मेरे को बड़ी बार ना एक रेकरिंग नाइटमेयर है, उसमें क्या होता है कि मैं ऐसे ना छत पे खड़ा हूँ, किसी बिल्डिंग की छत पे खड़ा हूँ एंड मेरे पीछे एक लाइन होती है जो मैं जिनको जानता हूँ, जैसे मेरे दोस्त हो गए, फैमिली मेम्बर्स हो गए, एंड मैं छत पे हाँ। खड़ा हूँ एंड ये जो नाइटमेयर है 2 मिनट का होगा मे बी, आई एम नॉट श्योर। उस नाइटमेयर में होता क्या है कि मैं बार बार ज़मीन पे गिर जाता हूँ, ठीक है, और मैं मर जाता हाँ। हूँ। हाँ। और जब मैं मरता हूँ तो वो जो इम्पैक्ट होता है नीचे गिर के मरने का, वो मेरे को रियल लाइफ में आता है, झटका बेसिकली। ओह। तो ये काफ़ी मतलब वियर्ड है, लेकिन है मतलब ऐसा कुछ। हाँ, well, dreams का as such कुछ scientific explanation है नहीं, so we can't say anything about it. और सब ठीक? हाँ, बिल्कुल ठीक। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सेम टू यू भाई, सेम टू यू। इतने टाइम बाद वो भी बात कर रहे हैं एंड कनेक्ट बैठ गया, काफ़ी हाँ। सही। Thank you so much for having me over. वैसे अच्छा खत्म लगा काफ़ी करेंगे बात रिकॉर्डिंग करके अब। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीबडी, जिसने भी देखा। एंड वीडियो या पॉडकास्ट ख़त्म करने से पहले मैं तुम्हें कहूँगा, सिर्फ 71% लोगों ने मेरे को देखा है बट सब्सक्राइब नहीं किया। तो क्या कर रहे हो यार तुम, कुछ तो करो, सब्सक्राइब करो यार, लाइक करो, शेयर करो, फॉलो करो, जो करना है करो, रीच बढ़ाओ यार भाई की। और थैंक्स टू सर भी, उसने इतना अच्छा पॉडकास्ट दिया मेरे साथ, सो थैंक यू भाई। Thank you so much for having me. Thank you so much for having me. Everybody subscribe to the channel. अगर मेरे मेरे और experiences चाहिए तो कमेंट करके बताना. I'll definitely be available on this channel. Thank you so much. थैंक यू, थैंक यू।